सभी जिलेवासियों को नमस्कार और आगामी सभी उत्सव और त्योहारों की अग्रिम शुभकामनाएं। अगला एक माह त्योहारों और उत्सवों का माह है। रमज़ान, उसके बाद होली, धुलंडी, चेटीचंद जयंती, ईद, नवरात्रि, भद्रकाली मेला, रामनवमी, हनुमान जयंती, ऐसे कई त्यौहार और उत्सव जो है अगले 40 दिनों में ज़िले में मनाए जाएंगे। इन उत्सवों के बीच जिला प्रशासन और ज़िले के खेती से जुड़े हुए सभी विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, कृषि विपणन विभाग, डेयरी, उद्यानिकी, सहकारिता और एसकेडी यूनिवर्सिटी के समन्वय से 8, 9 और 10 मार्च को 3 दिवसीय कृषि महोत्सव का आयोजन ज़िले में किया जा रहा है। जैसा हम सभी जानते हैं, हनुमानगढ़ एक कृषि प्रधान ज़िला है और यहाँ के किसान नवाचारों को अडॉप्ट करने में अग्रणी रहे। पूरे राजस्थान में ज़्यादातर नई तकनीकी और नवाचारों का जो समावेश है सबसे पहले हनुमानगढ़ ज़िले में रहा है। ऐसे में एक आवश्यकता महसूस हो रही थी कि हम ज़िले वासियों को एक ही स्थान पर कृषि से जुड़े हुए विभिन्न फर्मों, विभिन्न आईसीआर के इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज़, कंपनीज़ और अन्य ऐसे जो प्रोग्रेसिव किसान हैं, उन सबको हम एक स्थान पर लाकर बीज से लेकर बाज़ार तक की जो चेन है उसका हम लोग समावेश करते हुए एक जगह ही किसानों को एक्सपोजर दिया जाए, ताकि हमारे किसान भाई उसमें से आवश्यकता अनुसार नवाचारों को अडॉप्ट कर सकते हैं, अपने खेत में लागू कर सकते हैं। जैसा हम हर बार कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें लैब में तो बहुत अच्छी होती है, पर लैंड तक वो पहुंच नहीं पाती हैं। ये मेला उस कड़ी में एक प्रयास है कि विभिन्न विश्वविद्यालय, विभिन्न आईसीआर इंस्टीट्यूट, विभिन्न कंपनी के लेवल पे जो नई टेक्नोलॉजी और नई चीज़ें लाई गई है, उनको हम कैसे हनुमानगढ़ ज़िले में किसानों के खेत में लागू करा पाएँ। तो इस 3 दिवसीय मेले में मैं सभी ज़िले के किसानों से आग्रह करूँगा कि आप बड़ी मात्रा में इसमें पार्टिसिपेट करें और इस आयोजन का पूरा लाभ लें। इन 3 दिवस के दौरान जो मुख्य आकर्षण रहेंगे, लगभग 250 से अधिक विभिन्न कंपनीज, फर्म और गवर्नमेंट एंड एनजीओज़ प्रोग्रेसिव फार्मर की स्टॉल लगेगी, जिसमें वो अपने बेस्ट प्रोडक्ट का एग्जीबिशंस करेंगे। कुछ लोग सेल भी करेंगे और बाकी जो जानकारी है वो वहाँ पे किसानों को प्रदान की जाएगी। इसके अलावा कृषि उद्यानिकी में टेक्नोलॉजी का बड़ा कंपोनेंट रहता है। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का एक बड़ा लाइव एग्जीबिशंस यहाँ पे लगेगा, जिसमें पॉली हाउस के अंदर प्रोटेक्टिव कल्टीवेशंस में किस तरह से खेती की जा सकती है, ग्रीन एनर्जी में किस तरह के काम हो रहे हैं और कृषि उपकरणों में कौन से जो नए उपकरण हैं जो ज़िले में या ज़िले के बाहर पंजाब और हरियाणा में मैन्युफैक्चर बना रहे हैं, तो उनका एक अच्छा एग्जीबिशन यहाँ पे किया जाएगा। इसके अलावा पशुपालन विभाग की तरफ से विभिन्न उन्नत नस्ल के जो पशु हैं उन पशुपालकों को इनवाइट किया गया है, उनको वहाँ पे दिखाया जाएगा और उनकी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें दूध देने वाले पशुओं की प्रतियोगिता, पशु सौंदर्य को लेकर प्रतियोगिता, ताकि पशुपालकों को एक जानकारी रहे कि कौन सी ब्रीड अच्छी है और किस ब्रीड की क्या उपयोगिता है। इसी तरीके से विभिन्न तरह के स्टार्टअप्स जो हैं, जो बच्चे युवा जिन्होंने कोविड और उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में नए स्टार्टअप बनाए हैं, उनको भी इन्वाइट किया है, वो अपने सॉल्यूशंस जो है वहाँ पे प्रदान करेंगे। इसके अलावा मेले में 3 अलग अलग स्थानों पर कृषक वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम आयोजित होंगे, जहाँ एक पशु चौपाल का आयोजन होगा, जहाँ पशुपालन से जुड़े हुए विभिन्न वैज्ञानिक, विभागीय अधिकारी और जो हमारे प्रोग्रेसिव पशुपालक है वो अलग अलग सेशन पे अपनी बात रखेंगे। इसी तरह कृषि चौपाल पे जो है कृषि वैज्ञानिक और कृषि विभाग के अधिकारी और प्रोग्रेसिव फार्मर हैं वो अपनी बात रखेंगे और जितने भी आईसीआर के जो साइंटिस्ट वगैरह आ रहे हैं उसके लिए एक सेपरेट ऑडिटोरियम के अंदर कृषक वैज्ञानिक संवाद रखा गया है, जिसमें ज़िले के जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण विषय हैं, चाहे वो
बीटी कॉटन में गुलाबी सुंडी को लेकर हो, वाटर मैनेजमेंट को लेकर हो, चना उत्पादन में, गेहूं में, पराली मैनेजमेंट, इन सबसे जुड़े विषयों को जो है वैज्ञानिक कश्यपों से संवाद करेंगे। और इन हर संवाद के बाद एक क्विज का आयोजन किया जाएगा जिसमें 5-5 सवाल जो पार्टिसिपेंट कश्यप होंगे उनसे पूछा जाएगा और उसमें सही जवाब देने वाले कश्यपों को ऑन स्पॉट कुछ पारितोषिक देकर जो है वो सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा इस मेले में विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे ताकि मेले में राजस्थान और राजस्थान के बाहर के भी अपेक्षित है कि काफ़ी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, तो उनको राजस्थान और पड़ोसी ज़िले की कल्चर से भी अवगत कराएं। तो इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी जो है आप सभी सादर आमंत्रित है। उसमें 8 तारीख को जो उद्घाटन कार्यक्रम होगा 10:30 बजे, उसके साथ ही जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा जिसमें पंजाबी सिंगर कंवर ग्रेवाल जो है वो अपनी प्रस्तुति देंगे। उसी तरह 9 तारीख और 10 तारीख को भी जो है विभिन्न तरह के सांस्कृतिक प्रोग्राम इस इवेंट के दौरान रहेंगे। तो मेरा पुनः आग्रह है सभी ज़िले वासियों के इसमें बड़ी मात्रा में आप पार्टिसिपेट करें। इसी के साथ साथ चूँकि 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, एक और महिलाओं को सौगात देते हुए राज सखी मेला जिसमें पूरे राजस्थान से जो है राजीविका एसएसजी की महिलाएं बड़ी मात्रा में आएगी और अपनी स्टॉल लगाएगी। तो राज सखी मेला भी जो है उसी कैंपस के अंदर रखा गया, जो कि बड़ी संख्या में लोग ऑलरेडी वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक अच्छा मार्केट एसएसजी महिलाओं को वहाँ पे मिलेगा। ये मेला 4 दिवसीय रहेगा जिसमें ब्लू पोल्ट्री से लेकर मिलेट्स के प्रोडक्ट एंड विभिन्न तरह के जो प्रोडक्ट हैं जो एसएसजी वुमेंस बना रही है। विशेष तौर पर हर्बल गुलाल जो एसएसजी द्वारा बनाया गया काफ़ी पॉपुलर है, होली का त्यौहार आगे आ रहा है, तो ऐसे कई प्रोडक्ट इन महिलाओं के द्वारा वहाँ पर जो है इस मेले में बेचे जाएंगे। मेरा आग्रह रहेगा जिले वासियों से आप आगे आइए, हमारी आजीविका से जुड़ी हुई महिलाओं की मदद कीजिए और इनके प्रोडक्ट बहुत ही गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय और कम लागत वाले, कम मूल्य वाले हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए भी ये फ्रूटफुल रहेगा। और इसके साथ साथ इसमें प्रतिदिन जो है जो परचेज होगी उस पर कुछ कूपन दिए जाएंगे और उनके आधार पर प्रतिदिन जो है शाम को ड्रॉ निकाला जाएगा और उसमें जो क्रेता हैं उनमें से जो टॉप 3 जो ड्रॉ में निकलेंगे टॉप 3 उनको विभिन्न तरह के इक्विपमेंट गिफ्ट के तौर पर जिसमें टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, मिक्स जूसर आदि जो दिए जाएंगे। तो मेरा आग्रह रहेगा जिले वासियों से कि ये राज सखी मेला और कृषि महोत्सव में अपनी भागीदारी निभाएं और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रचार प्रसार करें ताकि इस आयोजन का जो एंड आउटकम है कि हमारे किसान भाई इससे जागरूक हो, तो उसमें हम सब लोग सफल हों। डेफिनेटली इसमें माइक्रो इरिगेशंस और प्रोटेक्टेड कल्टीवेशंस के लाइव एग्जीबिशंस रखे गए हैं और कम जल उपलब्धता वाली फसलों पर एक पर्टिकुलर सेशन रखा गया है। विशेष तौर पर अटल भूजल योजना के तहत उसमें भी दिल्ली से वैज्ञानिक आएंगे और वो अपनी बात रखेंगे कैसे हम लो वाटर जो क्रॉप्स हैं उनको उगा सकते हैं, उसका बेनिफिट दे सकते हैं। डेफिनेटली मेरा ये मानना है कि चाहे किसान है चाहे कोई भी व्यक्ति है, हम लोग देख के ज़्यादा सीखते हैं। पीयर लर्निंग होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो यहाँ जो किसान भाई आएंगे डेफिनेटली जब वो चीज़ देखेंगे तो उनका एक आत्मविश्वास बढ़ेगा कि जब ये यहाँ किया जा रहा है, केस स्टडी बेस उनको समझाया जाएगा तो उनकी लर्निंग बेसिकली स्ट्रॉन्ग होगी और कोशिश करेंगे इस ज़िले की जो भी इस मेले की जो बेस्ट एग्जीबिशंस होगा, बेस्ट आउटकम होगा, उनको विभाग संधारित करेगा। और इसमें हमने ये भी प्रयास किया कि सभी कृषि से जुड़े हुए अधिकारी भी पार्टिसिपेट करें, वो भी अपना ज्ञानवर्धन करें ताकि वो किसानों को गाइड करके अपने क्षेत्र में उसको लागू करें। सबसे बड़ी जो समस्या है ना वो ये होती है कि जो पेस्टिसाइड डाल के जमीन बंजर होने के कगार पे आ रही है, उससे बीमारियां तो बढ़ ही रही हैं, उपज भी धीरे जमीन बंजर हो रही है वो भी घटने लग गई, एक्सपोर्ट भी उसका नहीं, विदेशी कंपनियां कोई लेती नहीं उसको,
मेन जो फोकस अभी सरकार का जैविक की तरफ है उसको लेके कुछ तो इसमें भी एक जैविक खेती पे पूरा सेशन रखा है जिसमें किसान भाइयों को पूरी जानकारी दी जाएगी। उसके अलावा कई ऐसे किसान हैं जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट उगाते हैं, वो भी अपनी स्टॉल लगा रहे हैं, वो अपने एक्सपीरियंस बताएंगे किस तरह से उनको फ़ायदा हो रहा है। तो डेफिनेटली उनके एक्सपीरियंस से बाकी किसान भी लर्न करेंगे और विभाग भी उसे सीखेगा और आगे इम्प्लीमेंट। डेफिनेटली पिछले 7 दिनों से एसकेडी यूनिवर्सिटी और विभाग के जितने भी अधिकारी हैं, वी हैव ट्राई आउट थ्रू योर मोड आल्सो मीडिया एंड प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लगातार प्रयास किया गया है। अलग अलग ब्लॉक लेवल पर एसडीएम्स और जो काउंटर पार्ट एग्रीकल्चर के ऑफिसर्स थे वो लगातार बैठक करके विभाग के जो अधिकारी उनको नीचे तक कन्वे किया गया है। एक टारगेट उनको दिया गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को मोबिलाइज करें। कुछ बसेज भी डिप्लॉय की गई जो दूरस्थ एरिया है जहाँ से किसान भाई आने में असमर्थता जाहिर करें, वहाँ हमने बसेज भी लगाई, बसेज के माध्यम से भी आएंगे। इसके अलावा एसकेडी ने अपने लेवल पर पीले चावल बंटवाए हैं, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और लगातार ऑडियो विजुअल के माध्यम से आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से इसका पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद भी यही है कि हम आपके माध्यम से पुनः किसान भाइयों से आग्रह कर पाएँ कि आप इस मेले में पार्टिसिपेट करें। और डेफिनेटली इस मेले में जो ओवरऑल मैंने कहा 250 प्लस है, द गवर्नमेंट स्टॉल इज़ लेस देन 30। अगर 250 में से गवर्नमेंट की स्टॉल 30 से कम है तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये सिर्फ सरकारी मेला नहीं है, इसमें प्राइवेट जो स्टेक होल्डर्स हैं 20 से लेकर बाजार तक है, उन सब की पर्याप्त भागीदारी से। बीमा करवाना और बैंकों से ऋण लेना, लाभ लेना और सही वक्त पर उसको वापस भी करना, इसका क्या होता है? बैंक भी अपने स्टॉल यहाँ पे लगा रहे हैं। अभी जो फोकस रहेगा, चूँकि बीमा कराने और वो सारी प्रक्रिया एक ड्यू प्रोसेस होता है जो मेले में ऑन स्पॉट संभव नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली विभिन्न बैंक अपनी योजनाओं की इंटरेस्ट रेट के बारे में जानकारी देगा और स्पेशली पीएम सौर ऊर्जा पे हमारा चूँकि फोकस भी है, तो वहाँ पे उसके वेंडर्स भी होंगे तो ऑन स्पॉट लॉनिंग सैंक्शन भी वो कर पाएंगे।